यह कहानी 17वीं सदी की है, जब दिल्ली पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज था। उनके सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह न केवल एक राजकुमार थे, बल्कि एक विद्वान और सूफी संत भी थे। उन्हें ज्ञान की बहुत तलाश थी और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। दारा शिकोह ने कई हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया, जिसमें उपनिषद और भगवत गीता भी शामिल है। वे हमेशा यह मानते थे कि सभी धर्मों का सार एक ही है और ईश्वर को पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। एक बार दारा शिकोह दिल्ली की गलियों में अकेले टहल रहे थे, ताकि आम लोगों के जीवन को करीब से समझ सकें। अचानक उनकी नज़र एक बूढ़े और फटे हाल फकीर पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था और गहरे सोच में डूबा हुआ था। दारा सिकोह उसके पास गए और बड़े ही आदर से पूछा, बाबा, आप किस सोच में डूबे हैं? फकीर ने बिना सिर उठाए कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान कौन है? दारा सिकोह मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत आसान है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान मेरे पिता बादशाह शाहजहां हैं और सबसे गरीब आप जैसे फकीर। फकीर ने धीरे से सिर उठाया और दारा शिकोह की आंखों में देखकर कहा, राजकुमार, आपकी सोच बहुत गलत है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह सबसे गरीब है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रखता है और संतोष से जीता है, वह सबसे अमीर है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। दारा शिकोह इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने फकीर से पूछा, तो क्या आपके पास भी कुछ नहीं है? फकीर ने हंसते हुए कहा, मेरे पास वो है जो आपके पिता के पास भी नहीं है, मन की शांति और सच्ची स्वतंत्रता। यह सुनकर दारा शिकोह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फकीर को झुककर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। इस घटना के बाद दारा शिकोह के जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने यह समझा कि असली दौलत बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अंदरूनी शांति और ज्ञान में छिपी है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा किया और सभी धर्मों के मेल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया। उनकी यह सोच उनके भाई औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी, जो एक कट्टरपंथी शासक था। औरंगजेब को दारा शिकोह का यह उदारवादी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच वैचारिक मतभेद और सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। सत्ता के लिए हुई इस भयंकर लड़ाई में दारा शिकोह को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी आध्यात्मिक सोच और शांत प्रिय स्वभाव के कारण वे युद्ध के क्रूर चालों को समझ नहीं पाए, जबकि औरंगजेब हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल करने से नहीं हिचका। आखिरकार 1659 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह की हार हुई। इस हार के बाद उन्हें पकड़ लिया गया और औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सजा-ए मौत दी गई। उनके उदार विचारों को हमेशा के लिए दबा दिया गया और मुगल सल्तनत पर औरंगजेब का कट्टर शासन शुरू हो गया। दारा शिकोह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची अमीरी और खुशी
बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और संतोष से मिलती है। उनकी कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो ज्ञान, सहिष्णुता और मानवता की राह पर चला। हालांकि सत्ता के संघर्ष में उनकी हार हुई और औरंगजेब ने उन्हें मारकर मुगल तख्त हासिल किया, लेकिन आज भी दारा शिकोह को उनके उदारवादी विचारों और आध्यात्मिक खोज के लिए याद किया जाता है। उनकी विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि विचारों की दौलत और शांति का मार्ग भौतिक धन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है।